रिसेंटली उड़ीसा के कटक में दृष्टिहीनों के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है। केंद्र की एक टीम ने दौरा कर बरंगा के पास 40 एकड़ जगह तय की है और सरकार ने विश्वविद्यालय का नाम उड़ीसा के प्रसिद्ध दृष्टिहीन संत और 19वीं सदी के समाज सुधारक संत कवि भीमा भोई भीमा भोई भीमा भोई के नाम पर रखने की रुचि जताई है। अब यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन उठ के आएँगे। पहला क्वेश्चन कि दृष्टिहीनों के लिए भारत की पहली या देश की पहली दृष्टिहीन यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो ये उड़ीसा के कटक में। तो ये उड़ीसा के कटक में स्थापित की जा रही है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल उठता है कि जो संत भीमा भोई ये कौन है? तो जो संत भीमा भोई है ये उड़ीसा राज्य के 19वीं सदी के संत और कवि और समाज सुधारक हैं। और जो भीमा भोई है ये महिमा पंथ के संस्थापक रहे हैं। कौन? महिमा महिमा स्वामी। महिमा स्वामी के ये शिष्य रहे। अगर क्वेश्चन आता है आपको कि संत भीमा भोई के गुरु कौन है तो वो है महिमा स्वामी। और महिमा स्वामी ने ही महिमा पंथ की स्थापना किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि महिमा पंथ के संस्थापक कौन है? तो वो है महिमा स्वामी। और महिमा स्वामी के ही जो शिष्य हैं वो कौन है? वो है भीमा भोई। और सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना भीमा भोई की, इनका एक काव्य है उसका नाम है स्तुति स्तुति चिंतामणि। क्या नाम है? स्तुति चिंतामणि। ये भीमा भोई के सबसे महत्वपूर्ण काव्य में से एक है। इस काव्य में जो कविता का संग्रह है वो संग्रह है ब्रह्मा से प्रार्थना का। इसमें जो कवि भीमा भोई है उन्होंने कलयुग में मानव द्वारा अनुभव किए गए दुख अन्याय से मुक्ति की प्रार्थना करता है। तो ये ध्यान रखना कि आपसे क्वेश्चन कभी आए कि स्तुति चिंतामणि किसका काव्य है? तो ये भीमा भोई का काव्य है। भीमा भोई कौन है? तो ये उड़ीसा राज्य के 19 सदी के कवि और समाज सुधारक है। और वर्तमान में कटक में जो दृष्टिहीन यूनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है, उसका जो नाम है ये संत भीमा भोई के नाम पे रखा जाएगा। क्यों रखा जाएगा? क्योंकि ये भी एक दृष्टिहीन कवि थे इसलिए। इनका एक महत्वपूर्ण काव्य है जिसका नाम है स्तुति चिंतामणि, जिसमें ब्रह्मा से प्रार्थना की गई है। किसके लिए? मानव द्वारा दुख और पीड़ा से मुक्ति के लिए। हुआ क्लियर? तो ये टॉपिक था आपका करंट का। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स।